हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट के कुछ टर्म्स, अकाउंट्स के कुछ वर्ड्स जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है, ताकि जब हम आगे अकाउंट्स में जाते हैं तो उन सारी चीजों को हम आसानी से समझ सके। जैसे जब सवाल में आता है कि माल खरीदा बेचा, तो हमें पता होना चाहिए एक्चुअली माल वर्ड होता क्या है। क्योंकि जब हम वर्ड्स को सुनते हैं तो अक्सर हम ये कैच नहीं कर पाते कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसीलिए हमें इन बेसिक टर्म्स को समझना जरूरी है। और इस टॉपिक का नाम दिया गया है आपकी बुक में पारिभाषिक शब्द, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे टर्म्स जिनका मतलब हमें समझना जरूरी है। इसके पहले की क्लासेस में हमने जो भी देखा था, जैसे लक्षण हो गए, उद्देश्य हो गए, लाभ हो गया, हानियां हो गई, यहाँ तक कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था कि कौन कौन इसके उपयोग करता है, ये सारी बातें जो है वो आपको थियोरी के तौर पे काम आएंगी। यानी जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि लाभ बताइए, उद्देश्य बताइए, वहां पे काम आएगा। लेकिन यहाँ से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपको प्रैक्टिकली काम आएगा। प्रैक्टिकली काम आने का मतलब ये है कि आप चाहे 10वीं में, सॉरी 11वीं में हो, चाहे 12वीं में, चाहे कॉलेज में, चाहे जहां भी जाओ, आपको ये टर्म्स आपको हेल्प करेंगे सवालों को समझने में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये बात को समझ गए होंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है, ये हो सकता है 3 से 4 लेक्चर जाएगा। 3 से 4 लेक्चर इसलिए है क्योंकि इसमें लगभग 40+ वर्ड्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनको कंपाइल करके एक प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊं, ताकि 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाए। दूसरा, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इनको प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने यहाँ नोट्स बनाया है, अगर आप चाहो तो ऐसे नोट्स बना सकते हो। नोट्स नहीं बनाना है तो कोई इश्यू नहीं है, बस क्लास को प्रॉपर तरीके से देख लेना। एक बात और, अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना कमेंट भी कर सकते हैं, करना हो तो, नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, लाइक जरूर करें। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो होंगी वो हमें मोटिवेट करेंगे, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना टाइम निकाल के हम कर रहे हैं, तो इतना तो तुम कर ही सकते हो कि थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो। कुछ नहीं करना, ना ही कोई पेमेंट करना, ना ही कुछ करना। सपोर्ट का मतलब, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो बोल दो हाँ सर अच्छी लगी, समझ में आ गया। नहीं लगी तो सर समझ में नहीं आया, प्लीज थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया, दूसरा समझा। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। और ये कमेंट करने में आई डोंट थिंक कि ज्यादा वक्त जाएगा, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 सेकंड जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल क्लास। नहीं तो आपको लगेगा कि ये मैं पढ़ाता कब हूँ, जब यही सारी बातें करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल। सबसे पहला वर्ड है धंधा की व्यवहार। हमारा जब अकाउंट स्टार्ट होता है ना, तो सबसे खतरनाक और सबसे आसान, सबसे पहला वर्ड है धंधा की व्यवहार। अब बोलोगे सर खतरनाक भी बोल दिया, आसान भी बोल दिए। इसलिए बोले क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होती है ना। जो हमारे अकाउंट के कांड की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, धंधा की व्यवहार से। सवाल ये है कि धंधा की व्यवहार का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने इसको कुछ अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है व्यवहार का मतलब। व्यवहार क्या होता है एक्चुअली, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, ध्यान से सुनना। व्यवहार का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या हो, लेन देन हो। अब सवाल ये है कि लेन देन किन चीजों का होता है। तो लेन देन जो है वो वस्तुओं का हो सकता है, सेवाओं का हो सकता है। ठीक है, किसका हो सकता है, वस्तुओं का और सेवाओं का। फिर से सुनना, क्या कहा मैंने। सबसे पहले सवाल बनता है कि धंधा की व्यवहार का मतलब क्या होता है। तो धंधा की व्यवहार को मैं साइड में रखता हूं, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं व्यवहार। कोई पूछेगा कि धंधा की व्यवहार क्या होता है, तो सबसे पहले तुम समझाने की कोशिश करो उसको कि व्यवहार क्या होता है। तो अगर व्यवहार समझाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, व्यवहार का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में लेन देन हो। और यह लेन देन किन चीजों का होगा, तो यह लेन देन होगा वस्तुओं का और सेवाओं का। अब सवाल ये है कि ये लेन देन कैसे होगा। तो ये लेन देन करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हमारे पास, दो रास्ते। पहला रास्ता है रोकड़ का। एक सेकेंड, ये शायद, हाँ, पहला रास्ता है रोकड़ का और दूसरा रास्ता है उधार का। ध्यान से सुनना, पहला रास्ता क्या है, रोकड़ का, दूसरा क्या रास्ता है, उधार का। उधार का मतलब होता है साख। साख को आम भाषा में हम कहते हैं पहचानना, यानी पहचान। मैं तुम्हें समझाऊंगा इसके बारे में डिटेल में। फिलहाल अभी इसी वर्ड पे फोकस करो कि जो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है वो रोकड़ में हो सकता है या तो उधार में हो सकता है। अब चलो पहचान भी बता देता हूँ। जैसे कि तुम्हारे घर के आसपास की जो दुकानें हैं, अगर मान लो तुम कभी दुकान पे सामान खरीदने जाते हो और बोलते हो कि मान लो कि तुमने मैगी खरीदा और मैगी आती है 12 रुपए की, पर तुम्हारे पास 10 रुपए है। तुम बोलते हो ना भैया हम आके 2 रुपए बाद में दे देंगे। तो मेरा सवाल है वो तुम्हें अलाउ करता है या नहीं करता है। तो मैक्स का जवाब ये होगा कि हाँ वो अलाउ करता है, यस वो अलाउ करता है। लेकिन वही तुम किसी और एरिया में जाओ जहां तुम नहीं रहते हो, या जहां तुम्हारा कभी आना जाना नहीं है, और सेम वही करो, एक दुकान पे जाओ, मैगी खरीदो, 10 रुपए का दो और उसको बोलो 2 रुपए भैया बाद में आके दे दूंगा। तो पहले तो तुमको घूरेगा, बोलेगा तुम हो कौन भाई। राइट, तो इसका मतलब क्या है, उधार नॉर्मली हम उसी को देते हैं या लेते हैं जिसको हम पहचानते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है, साख बोला जाता है। क्लियर है इतना। तो जो वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है वो दो तरीके से होगा। पहला रोकड़ होगा, दूसरा क्या होगा, उधार होगा। सवाल है रोकड़ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। रोकड़ का मतलब होता है जिसमें तुरंत रोकड़ चुकाया जाता है। रोकड़ का मतलब जो रकम है हमारी
जैसे जो हमने सामान खरीदा है, मान लो जैसे मैंने कहा 12 रुपए की मैगी खरीदी है, तो 12 का 12 रुपए तुरंत चुका दिया गया। उधार का मतलब क्या है, जिसमें रोकड़ भविष्य में चुकाया जाता है। मतलब वो जो 12 रुपए की मैगी खरीदी है, उसका पैसा अभी तुम्हारे पास नहीं है, तुमने बोला मैं शाम को आके पैसे दे दूंगा या कल आके पैसे दे दूंगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उधार बोलते हैं। क्लियर है? तो ये था तुम्हारे डेफिनेशन को मैंने अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ के समझाया है। अब ये यहाँ पे जो मैंने व्यवहार का मतलब बताया है, अब ये पूरा का पूरा जो व्यवहार है किसी धंधा में होता है। किसी धंधा का मतलब किसी व्यवसाय में। अगर यही व्यवहार किसी धंधे में या व्यवसाय में हो तो उसको हम बोलेंगे धंधाकीय व्यवहार। क्लियर है? व्यवहार का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में लेन देन हो। लेन देन क्या होगा, वस्तु और सेवाओं का। और यह लेन देन कैसे होगा, रोकड़ अथवा उधार में। रोकड़ का मतलब पैसे तुरंत चुका देते हैं, उधार का मतलब पैसे भविष्य में चुकाते हैं। और यही पूरा काम जो है वो किसी धंधा में हो या व्यवसाय में, सॉरी व्यवहार नहीं होगा, व्यवसाय होगा। ये बाई मिस्टेक मैंने व्यवहार लिख दिया, शायद बोल भी दिया व्यवहार। किसी व्यवसाय में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, धंधाकीय व्यवहार बोलेंगे। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे तुम्हारी बुक में जो दिया गया है वो ऐसे समझाया गया कि धंधाकीय व्यवहार अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए वस्तु, ये वस्तु होगा ना कि वास्तु, ठीक है, वस्तु या सेवा की रोकड़ में अथवा उधार पर विनिमय। उधार वर्ड नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे हो जाएगा रोकड़ अथवा उधार पर विनिमय। तो यहाँ पे देखो क्लियरली बोला गया है कि धंधा के लिए, किसके लिए, धंधा के लिए। ये वर्ड आपको याद रखना है। धंधा की व्यवहार मतलब होता है धंधा का कार्य। आर्थिक व्यवहार दो तरह से होगा जिसको हम द्रव्य में माप सकते हो। तो बेसिकली दो तरह से होता है, एक होता है रोकड़ के स्वरूप में, एक होता है उधार के स्वरूप में। तो ये बातें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। क्लियर है इतना? यानी तुम्हारी बुक में जो डेफिनेशंस लिखा गया है उन्हीं डेफिनेशंस को मैंने आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें रणछोड़ दास श्यामल दास सांचड़ बनाना चाहता हूँ, तुम चतुर बनने की कोशिश मत करना। 10वीं तक तुम जैसे भी थे, जो भी थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तुम लाइफ में आगे जाओगे ना, तो लाइफ में आगे जरूरत है रणछोड़ दास छाछड़ वालों की, ना कि चतुर की। रीजन ये है कि वहां पे जो कंपटीशन होता है, या यूं कहूं कि वहां पे जो थिंकिंग कैपेबिलिटी की जरूरत होती है वो यहाँ से आएगी, ना कि एक दो लाइन को फटाफट याद करने से। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ इस बात को समझोगे और दिल पे नहीं लोगे, दिमाग पे लोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ बातों को दिमाग पे लो, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। दिल को साइड में रखो, उसका जो काम है उसे वही करने दो। ओके, हम दिमाग का इस्तेमाल करके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलो, तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है बनाव या घटना। देखो, बनाव या घटना को बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है कि बनाव या घटना का मतलब होता है व्यवहार से उद्भव हुआ परिणाम। सिंपल भाषा में, जो भी तुम धंधा की व्यवहार कर रहे हो, जो ऊपर किए ना, जो भी धंधा की व्यवहार करोगे उस व्यवहार से उद्भव हुआ परिणाम ही हम क्या बोलते हैं, बनाव या घटना। अब सवाल है सर कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन और करो। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। एज्यूम करो कि तुमने कुछ माल खरीदा और उस माल को खरीदने के बाद बेच दिया। माल तुमने खरीदा 50,000 रुपए और बेच दिया उसको 55,000 रुपए में। तो 5,000 क्या दिख रहा है, सीधी सी बात है, 50 का सामान लेके 55 में बेचा, तो 5,000 रुपए तुम्हारा क्या हुआ है, लाभ। और इसी लाभ को हम क्या बोलेंगे, परिणाम। और यही परिणाम हमारे लिए क्या है, घटना है। यानी हमने जो काम किया, हमने जो धंधा की व्यवहार किया, उस व्यवहार का परिणाम ये निकला कि हमें 5,000 रुपए का फायदा हुआ। और यही हमारा क्या बन गया, बनाव या घटना। क्लियर है इतना? अब तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है कि बनाव को घटना के स्वरूप में पहचाना जाता है। घटना अर्थात व्यवहार में से उद्भव हुई परिस्थिति अथवा परिणाम, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है इतना? तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एक्सप्लेन कर दिया। पहला क्या था, धंधा की व्यवहार, दूसरा क्या था, बनाव या घटना। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है पूंजी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर जगह आएगा। अकाउंट का मतलब ही यही होता है। अब सवाल है पूंजी का मतलब क्या है। तो देखो, मैं पूंजी का एक डेफिनेशन है वो मैंने पहले तुम्हें समझा देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या लिखा गया है, धंधा के मालिक द्वारा, ध्यान से सुनना क्या लिखा गया है, धंधा के मालिक द्वारा धंधा प्रारंभ करने के लिए जो विनियोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी। ध्यान से सुनना, अक्सर मैंने देखा है बच्चे डेफिनेशंस भी ढंग से नहीं लिखते हैं। एक ही लाइन का डेफिनेशन होता है वो भी नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं। ध्यान से सुना क्या लिखा है कि धंधा के मालिक द्वारा, तुम कौन हो, मालिक अपने आप को मान लो, और तुम एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हो। तो तुम कौन हो, मालिक हो, तुम एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हो। तो व्यवसाय शुरू करने के लिए जो भी तुम विनियोग करोगे, यानी जो भी पैसे लगाओगे, जो भी चीजें लगाओगे, उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। अब मैंने कहा, जब मैं विनियोग बोल रहा हूं तो विनियोग का मतलब मैंने कहा ना कि जो भी चीजें तुम लगाओगे, तो चीजों का मतलब क्या है, यहाँ पे दो बातें हो जाएंगी। चीजों का मतलब दो बातें, दो बातें वो कौन सी है, पहला होगा या तो पैसा होगा यानी रोकड़ होगा, या तो अन्य कोई संपत्ति। रोकड़ होगा या तो अन्य कोई संपत्ति। अब ये क्या है, मैं तुम्हें थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारा एक व्यवसाय दिख रहा है, ये हमारा एक व्यवसाय है और इसका नाम है चलो अमित गारमेंट रख देता हूं मैं।
अमित गारमेंट्स। मैंने एक दुकान स्टार्ट किया है, हम सब ने मिलकर मान लो शुरू किया है, जिसका नाम है अमित गारमेंट्स, यानी ये कपड़े का व्यवसाय है। अब देखो, तुम्हें पता है कपड़े का व्यवसाय अगर शुरू करना है तो आज के जमाने में सबसे पहले तो कपड़े की जरूरत पड़ेगी, यानी बेचोगे क्या, जिसको हम कहते हैं माल, राइट। फिर हमें कुछ फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी। मैंने गारमेंट्स का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कपड़ों की दुकानों में या गारमेंट्स में गए होगे, अपना स्कूल का ड्रेस तो खरीदने गए होगे, स्कूल का ड्रेस नहीं तो नॉर्मली कपड़े तो खरीदने गए होगे, तो वहां पे देखो फर्नीचर्स भी लगे होते हैं। बोलोगे सर फर्नीचर कहाँ रखा होता है? अरे टेबल जिसपे तुम बैठते हो, या वो टेबल जिसपे कपड़े वो दिखाता है, वो सब तो होता ही है ना। फिर दुकानों में एसी लगा होता है, टीवी होता है, फैन होता है। आजकल टीवी भी रखने लगे हैं वो लोग, ताकि बच्चे आए और देखें तो क्या बिजी रहेंगे वो लोग, तो घर वाले शॉपिंग ज्यादा अच्छे से कर लेंगे। फैन लगा होता है, और ये सारी छोटी छोटी बातें लगी होती है। अब इनके लिए देखो, इनके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, या तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, या तो तुम क्या करो, तुम घर से ये सारी चीजें लेकर आ जाओ, राइट, घर से ले लाओ। अब कपड़ा जो है वो तुम्हारे घर पे तो होगा नहीं, हाँ चलो हो सकता है तुम्हारे घर पे एसी पड़ा हो, तुम उठा लाए, इसलिए मैंने कहा ना घर से लाओ। यानी कि संपत्ति, जो यहाँ पे लिखा था कि अन्य कोई संपत्ति, या तो रोकड़ या तो अन्य कोई संपत्ति, क्लियर है इतना। अब ये सारी चीजें लेकर आए, क्या लिखा मैंने, रोकड़ संपत्ति, दोनों में से कुछ भी लेकर आओ। और ये सारी चीजें लेकर कौन आया है, ये सारी चीजें मालिक लाया, और मालिक कौन है, मालिक है हम लोग, यानी कि अमित गारमेंट्स के मालिक हम दोनों हैं, मतलब मैं भी हूं और आप लोग भी हो। तो मालिक अगर हम लेकर सॉरी, मतलब हम लोग कुछ भी लेकर आते हैं, यानी हम कौन है, मालिक। हम जो भी व्यवसाय में लाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पूंजी। बात क्लियर हुआ इतना। तो पूंजी का मतलब क्या होता है कि धंधा के मालिक द्वारा धंधा प्रारंभ करने के लिए, यानी हमारे द्वारा धंधा को प्रारंभ करने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता की आई, जिन भी चीजों का हमने विनियोग किया है, उस विनियोग को हम क्या कहेंगे, पूंजी, राइट। अब शॉर्ट में यहाँ पे लिखा गया है, पूंजी में ऐसे सभी वस्तुओं का समावेश किया जाता है जो धन मालिक द्वारा दी गई हो और जिनका द्रव्य में मूल्य आंक सकते हैं। क्लियर इतना। तो ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उन सभी चीजों का समावेश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ लिख दिया है, कपड़ा, फर्नीचर, एसी, टीवी, फैन इत्यादि। हो सकता है तुम एक छोटा सा कैलकुलेटर लेकर आए हो। कैलकुलेटर क्या आता है, वो तुम देखोगे, वो कैल्सी यूज करते हैं ना हम लोग, वो कैल्सी लेकर आए, भले छोटा सा ही है, 200 रुपए का ही है, लेकिन उसका मूल्य माप सकते हैं ना, तो वो भी किस में आ जाएगा, पूंजी में आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, पूंजी। उम्मीद करता हूं कि ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आहरण। अब ये क्या है, तो इस यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेके लिखा हुआ है कि जब मालिक द्वारा, ध्यान से सुनना, जब मालिक द्वारा धंधा की संपत्ति अर्थात की रोकड़ और माल का निजी हेतु के लिए उपयोग किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि जो उपयोग किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, निजी हेतु के लिए। तो अब उसे क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। जैसे कि हमारी कपड़े की दुकान थी, मान लो घर में एक शादी पड़ी, ठीक है, मान लो कि तुम्हारी शादी थी, या किसी की भी शादी मान लेते हैं, या किसी दोस्त की शादी थी, ठीक है, तो किसी की शादी थी, दोस्त की हो चाहे किसी की भी हो, उसको साइड में रखते हैं, बस एक शादी थी घर में। अब देखो घर में शादी है तो तुम्हें पता है कपड़ों की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। अब कपड़े तो अपने खुद का ही दुकान है कपड़े का, तो कपड़े वहां से इंतजाम कर लिए, पैसे जो थे थोड़े बहुत दुकान में थे वो निकाल लिए। तो ये सारी चीजें कहाँ से लिया, व्यवसाय में से लिया है। अब व्यवसाय में से लिया है तो किस लिए लिया है, निजी उपयोग के लिए। या तो खुद के घर में शादी थी, या मान लो किसी के दोस्त के घर में शादी थी, या तुम्हारे किसी दोस्त के घर में शादी थी, लेकिन तुम लेकर गए ना खुद के लिए ना। तुम्हारा दोस्त किसका, तुम्हारा, कि व्यवसाय का, तुम्हारा है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सा याद रखना है, कि जो मालिक है वो अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय में से चाहे संपत्ति लेकर जाए, चाहे माल लेकर जाए, चाहे रोकड़ लेकर जाए, यानी कुछ भी लेकर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। क्लियर है इतना। और यही है हमारा चौथा पॉइंट। एक बात याद रखनी है, व्यवसाय और व्यवसाय का मालिक दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। ये दोनों बातें इसीलिए आपको पढ़ाई जाती हैं कि एक होता है पूंजी और एक होता है आहरण। ये वर्ड, ये टॉपिक इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि मालिक अलग है और व्यवसाय अलग है। तुम व्यवसाय को पैसे दोगे तो उसको पूंजी बोलेंगे, और व्यवसाय से पैसे लोगे तो उसको आहरण बोलेंगे। और दोनों का हिसाब अलग अलग रखना जरूरी है, ताकि कोई किसी से झगड़ा ना करे, ना तुम व्यवसाय से झगड़ा करो, ना व्यवसाय तुमसे झगड़ा करे। क्लियर इतना। तो ये 4 पॉइंट है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है दायित्व। ये थोड़ा लेंदी है और इसमें काफी सारी चीजें हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। 4 वर्ड्स रखते हैं, कौन कौन सा, धंधा की व्यवहार, बनाव या घटना, तीसरा पूंजी, और चौथा आहरण। क्लियर है इतना। क्लास अगर समझ में आया हो, सारी चीजें क्लियर हो गई हो, और तुम्हें पढ़ने में भी अच्छा लग रहा हो, क्योंकि देखो मन लगना बहुत जरूरी है। सिर्फ तन लगने से फायदा नहीं होगा। तुम लोग क्लास में शरीर लेकर तो पहुंच ही जाते हो, हर बार हर जगह यही होता है, लेकिन जब सामने वाला पढ़ा रहा है तो क्या तुम वो चीजों को समझ पा रहे हो, इंटरेस्ट ले पा रहे हो? अगर हाँ
तभी सक्सेस है, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर क्लास समझ में आती है, मजा आ रहा है, तो क्या करना क्या है, 3 चीजें करनी है। आपको वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी तो जरूरत है ना। और दूसरों की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, ये बात याद रखना। और तीसरी बात है, कमेंट जरूर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब तो किए ही होगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि अगर आप क्लास कंटिन्यू देख रहे हो तो ये सारी बातें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगी। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।